एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र जा रहे थे और उन पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ना जाने क्यों किसी लड़की का ना अफेयर है ना वह शादीशुदा है, कोई भी हमारे घर आता जाता भी नहीं है, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर महिला एसपी बड़ी परेशान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की किसी से बोलती नहीं और वह अनमैरिड है तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। यह सोचकर एसपी एक बड़ा एक्शन लेती है और उस गांव में जाकर मामले की जांच करती है। फिर वह हकीकत क्या निकलती है और लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो रही है, इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। सोनपुर गांव में जवान लड़कियां बिना किसी अफेयर और शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पर गांव वाले काफी परेशान थे। अब गांव में इस बात को लेकर बहुत चिंता थी और लोग अपनी अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखने लगे थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट न हो जाए, इसलिए लड़कियों को घर पर अकेला नहीं जाने देते थे और न ही किसी को घर में आने देते थे। फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द होता है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो डॉक्टर बताते हैं कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लड़की के पिता लाल सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं, मैं हर समय अपनी बेटी के साथ रहता हूँ, फिर यह कैसे हो सकता है। वह अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या तुम किसी से बोलती हो या किसी से तुम्हारा अफेयर है? लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप तो जानते ही हैं हमारे गांव की ज़्यादातर लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन कोई भी उनके साथ अफेयर नहीं करता। लाल सिंह को अब समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गांव में सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर किसी के दिमाग में यही सवाल था, आखिर इसका समाधान क्या है। लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और रात को लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते थे, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी। इस समस्या से परेशान होकर लाल सिंह अपनी बेटी को लेकर महिला एसपी संध्या चौधरी के पास पहुंचता है और रोते हुए शिकायत दर्ज करता है। उनका पूरा गांव परेशान है। वह एसपी से कहता है, मैडम जी, हमारे गांव में हर लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, घर में कोई आता जाता नहीं, फिर भी वे प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर महिला एसपी हैरान हो जाती है। पहले तो उन्हें हंसी भी आती है, फिर वह गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई लड़की बिना पुरुष के संपर्क से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। तब लाल सिंह हाथ जोड़कर कहता है, मैडम जी, इसमें सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, हमारे गांव में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। मेरी अकेली बेटी नहीं, गांव में 125 ऐसी लड़कियां हैं जो बिना शादी के प्रेग्नेंट है। यह बात जब वह महिला एसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बिना पुरुष से संबंध बनाए लड़की गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही है। तब वह थाने के लिए फ़ोन करती है। थाने के एसएचओ से कहती है कि तुम हरदासपुर में जाकर इसकी इंक्वायरी करो, जानकारी जुटाओ, आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है उनका कोई प्रेमी है, किसी से उसके नाजायज संबंध है। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है। सभी लोग एकत्र हो जाते हैं, पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, अगर एक बेटी की बात हो तो हम मान भी जाते, हाँ हमारी गलती है, लेकिन जो भी लड़की हमारी जवान होती है और उसके पेट में दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो फिर वह प्रेग्नेंट निकलती है। अगर एक ही बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है? और फिर हम इतनी चौकसी रखते हैं अपनी बेटी पर, दिन रात नज़र रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तो हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं, कोई हमारा घर आता जाता नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है, हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना ही किसी को अपने घर बुलाते हैं। इस बात के डर की वजह से पुलिस को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और फिर पुलिस लौटकर चली जाती है।
और फिर जो संध्या चौधरी एसपी होती है जिले में, उनसे पुलिस जाकर कहती है, जो थाने इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं, मैडम जी हम भी इस बात को सुनकर बड़े हैरत में हैं। आखिर उस गांव के सभी लोग मिलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी रखते हैं। हमारी लड़कियों का किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं है और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 125 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर अब तो मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैडम विचार करती है, जरूर कुछ तो बात होगी। यह लड़कियां इस बात को छुपा रही है या फिर जरूर इनका किसी के साथ अफेयर होगा या फिर कोई और बात होगी। तभी मैडम कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं तो मैं स्वयं इसके बारे में जानकारी जुटा लूंगी। आखिर इन लड़कियों के साथ ऐसा कैसे होता है? फिर महिला एसपी संध्या चौधरी जो होती है वो अपना भेष बदलती है और कंधे पर एक झोला टांग लेती है और ऐसे कपड़े पहन लेती है जैसे कोई भीख मांगने वाली हो। उस हिसाब से वह मांगने वाली बनकर उसी गांव में हरिदासपुर में पहुंच जाती है। सारे दिन इधर उधर वह घूमते रहती है। जैसे ही शाम होती है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर गया था, लाल सिंह। अब वहीं पर जब पहुंचती है, शाम होने वाली होती है, तब वह महिला एसपी जो भिखारी के भेष में थी, तब वह कहती है, भैया हमें रात्रि हो गई है और इतना टाइम हो गया है, हम अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए आज रात अपने घर में हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दो। तब लाल सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न जाने ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब वह कहती है, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे बेटी के समान है, तुम फिर हमसे क्या डर रहे हो। तभी वह लाल सिंह महिला एसपी को भिखारी समझकर अपने घर में एक जगह चारपाई पर बैठने को कहता है और आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यहीं लाकर दे दूंगा। अब लाल सिंह उस महिला के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है और वहां से कुछ रोटी पानी लाकर महिला को दे देता है। महिला गेट के पास ही चारपाई पर लेट जाती है। लाल सिंह अपनी लड़कियों को लेकर घर के अंदर जाकर लेट जाता है। सभी लोग सो जाते हैं। रात के 1 बजे मैडम चुपचाप उस घर से निकलकर आती है और गली में घूमने लगती है। यह देखने लगती है कि आखिर मैं देखूं रात में कोई व्यक्ति इन लोगों के घर तो नहीं घुसता। तभी वह इस तरह से गलियों में घूम रही थी। तभी उसे गांव के पास एक झाड़ी थी और उस झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा घर था जो खंडहर पड़ा हुआ था। उसमें कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था। तभी वह देखती है खंडहर से 2 शराबी निकलकर आ रहे थे और उसके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे। वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी वो मैडम उनको देखकर एक साइड में छुप जाती है, एक दीवार के पीछे। अब वह क्या देखती है कि कुछ देर के बाद जब शराबी व्यक्ति जाता है तो वह मेन गेट को खोल देता है। फिर वह दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां से लगभग आधे घंटे के बाद वह घर से जैसे ही निकलकर व्यक्ति आता है त्यों ही मैडम अपनी रिवॉल्वर तानकर उन व्यक्तियों के पास पहुंच जाती है और कहती है, अगर तुम में से एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़ी रहो। तुम यह बताओ कि तुम लोग इस घर से निकलकर क्यों आए हो और इस घर में क्यों घुसे थे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा डर जाता है रिवॉल्वर देखकर, लेकिन उसकी हालात को देखते हुए यह तो कोई भिखारन है। तब वह कहता है कि इस भिखारन के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वह उससे कहती है, तुम हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन फिर भी मैडम को धमका रहे थे। लेकिन मैडम उन्हें डराने के लिए एक गोली पैर पर चला देती है। तभी वह लोग गोली की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज़ गांव वाले सुनते हैं तो एकदम से जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और सभी लोग वहीं पर एकत्र हो जाते हैं जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी।
अब उधर से लाल सिंह निकलकर आता है और देखता है, अरे यह तो मैडम मेरे घर में रुकी हुई थी। इनके लिए मैंने खाना खिलाया, चारपाई पर लेटाया, लेकिन इनके हाथ में रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वह कहती है, इन लोगों को पकड़ो गांव वालों से। तब वो गांव के सभी एकजुट होकर दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने फ़ोन लगाती है और थाने के पुलिस वहां पर आ जाते हैं, उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मैडम कहती है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, कोई भीख मांगने वाली नहीं थी। यह लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर आया था। सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थी। आखिर तुम्हारे गांव में जो लड़कियां जवान होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, इसलिए मैं भेष बदल कर आई थी तुम्हारे गांव में, और यह देखने के लिए आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़की के साथ में गलत काम कौन करता है। बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिखारन बन गई थी। मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर यह शराबी क्यों वहां पर थे। तब वह थाने लेकर आती है और थाने ले जाने के बाद उनसे फिर पूछताछ की जाती है। पहले तो वो कुछ बताते नहीं। जब पुलिस अपने हथकंडे से जब पूछती है, आखिर बताओ तुम रात्रि के 1 बजे उस घर में क्यों घुसते थे, तब वह टूट जाते हैं पुलिस की मार की वजह से और रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं, मैडम जी हम बस यही काम करते हैं। जब दारू पीकर आते हैं दोनों लोग, फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं वह लोग अपने बीच में लाकर लड़की को सुलाते हैं। फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर और इन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि यह लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इन्हें पता भी नहीं चलता और उस लड़की को भी नहीं पता चलता। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर इस लड़की को उसी जगह पर लिटाकर हम घर से निकलकर चले आते हैं। हमारा यह रोज का काम बन गया है, आज इस घर में तो कल उस घर में। इस प्रकार से जब हम दोनों इन सारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसी बीच यह लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात जब महिला एसपी सुनती है तो फिर उसके तोते उड़ जाते हैं। सोचने लगती है, यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं चलता, किसी को भी भनक नहीं चलता इनके बारे में। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है। फिर लाल सिंह को बुलाती है और कहती है, तुम तो यह कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी भी पुरुष ने कुछ नहीं किया। इनसे पूछो, यह तुम्हारी लड़की के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाते हैं और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हुई है। वह सारी बातों को स्वीकार कर लेता है और फिर मैडम उनके खिलाफ कई धाराओं और मुकदमा दायर करती है और उन सभी को जेल हो जाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं। मैं बस आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, आप लोगों को सचेत करना चाहती हूँ। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।